15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलामी कर रहा था गोरे अंग्रेजों की, और 2014 के बाद हमारा देश गुलामी कर रहा है काले अंग्रेजों की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गुलामी शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हूं। चलिए बात करते हैं इस गुलामी शब्द की। आज आप देख सकते हैं कि आप ना कुछ पूछ सकते हैं, ना सवाल कर सकते हैं, ना अपना अधिकार मांग सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। 2014 से पहले हम आंख में आंख डालकर बात किया करते थे। सभी, हम का मतलब सभी, पत्रकार हो, आम इंसान हो। लेकिन आज कोई कुछ आंख भी हिलाता है, आंख तो छोड़िए, किसी रंग के कपड़े भी पहन लेता है, जैसे काले रंग के कपड़े। अगर ये पहन के मैं उनकी रैलीज में चली जाऊं या जहां वो प्रवचन दे रहे हैं वहां चली जाऊं तो मुझे भगा दिया जाएगा। ब्लैक कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे। तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये तानाशाही चल रही है। एक वीडियो सामने आया है, मामला गुजरात का है, जिसमें पुलिस प्रशासन घर जाकर मार पिटाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए ये देश हमें आंदोलनों से मिला है, और अगर कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन को ही ना समझे तो वो देशद्रोही होगा। यही है गुजरात मॉडल, क्योंकि गोधरा कांड जो हुआ था वो गुजरात मॉडल में ही हुआ था, और आज वो पूरे भारत में हो रहा है। इसलिए ये जो गुजरात मॉडल बन चुका है देश, वो नहीं बनना चाहिए। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी गोरे अंग्रेज़ों से, अब हमें इन काले अंग्रेज़ों को सबक सिखाना होगा। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, बस हनन ही हनन हो रहा है इस सरकार में। देखिए ना, अभी केरला में जो मामला हुआ है, एक 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सुसाइड करना पड़ गया, एक आईपीएस को सुसाइड करना पड़ गया, एक आईपीएस के जो जांच कमेटी में था, जो इसकी जांच कर रहा था, उसको भी सुसाइड करना पड़ गया। हमारे देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को जूता फेंका गया। इस रामराज में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वैसी ही आज़ादी की लड़ाई लड़ें जैसी हमने उस समय लड़ी थी। नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलवाएंगे, कोर्ट में केस चलाएंगे, इसका नेशनल कोर्ट में भी, इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस पर केस चलाएंगे। आईएसए का एजेंट है ना मोदी, काला कलूटा था ये, इसको मैं पर्सनली जानता हूँ। शक्ल देखोगे ना, इससे बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है।
मोदी से बड़ा षड्यंत्रकारी इस संसार में ना था ना है, शायद होगा भी नहीं कभी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझते लोग कह रहे हैं मोदी जी जीवन खपा दिया अपना पूरा देश का। किसमें खपाया जीवन, बताओ किस चीज में खपाया? स्मृति ईरानी ने जीवन खपा दिया, आनंदी बहन में खपा दिया, किसमें खपाया बताओ? अपनी पत्नी जसोदा बहन बेचारी परेशान है, वहाँ जीवन क्यों नहीं खपाया भाई? बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी। क्या आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिद्ध हो रखा है यार, सिद्ध है। लेकिन इस बंदे ने उन लोगों को मार दिया जो सिद्ध करने वाले थे, उनकी हत्याएं करवा दी। हत्याएं करवाने के बाद जो लोग कानून के द्वारा इसको बांधना चाहते थे, उन जजों की हत्याएं करवा दी। 3 जजों की हत्याएं करवाई हैं, बहुत सारे अफसरों को मरवा दिया, बहुत सारे अफसरों को तड़ी पार करवा दिया, बहुत सारे अफसरों को दूर भेज दिया कि वो काम ना कर सके, उनका काम करने से रोक दिया उनको। मोदी को हत्यारा बता रहे हैं आप? हत्यारा, एक हत्यारा नहीं, हत्यारा छोटा लग जाए, बहुत हत्याएं, अनेक हत्याएं। पुलवामा अटैक भी इसने कराया, और जितने भी अटैक हुए आज तक नरेंद्र मोदी ने करवाया। नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों ने करवाए। आज तक जितने भी अटैक हुए हैं पूरे भारत में, इसके जिम्मेदार यही है। गोरे अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, अब काले अंग्रेजों को भगाने की बारी है। सर पर कफन बांध लीजिए, क्योंकि इनको भगाना जरूरी है। भगाएंगे नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। आगे का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है तो आपको फैसला लेना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं हर बार बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, ये जो बोलते हैं ना मुस्लिम गंदे हैं, ये गंदे हैं, वो गंदे हैं, आदिवासियों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, दलितों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, गंदे ये लोग हैं, ठीक है? ये लोग जेनोसाइड करते हैं, जैसे इन्होंने गोधरा कांड गुजरात में किया था। नरेंद्र मोदी से एसआईटी की दूसरे दौर की पूछताछ इस वक्त गांधीनगर में चल रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुजरात दंगे के आरोपी बाबू बजरंगी और सुरेश रिचर्ड भी अपनी जुबानी ये मान चुके हैं कि खुद मोदी ने उन्हें दंगे के दौरान मनमानी खुली छूट दे दी थी। 3 साल पहले आज तक के ऑपरेशन कलंक में उन्होंने खुफिया कैमरे के सामने तमाम राज खोल कर रख दिए थे। गुजरात दंगे की आग में धधक रहा था। बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सड़कों पर तलवार लेकर उतरे थे, तो उस वक्त बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हरीश भट्ट दंगाइयों के हाथ में बम थमा रहे थे। और बकौल बजरंगी गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोधन जड़ाफिया कत्लेआम करने वालों को छुपाने के रास्ते दिखा रहे थे। हम जानना चाह रहे थे कि इन तीनों दिनों में जब गुजरात जलाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कर रहे थे। इस सवाल का जवाब दिया खुद को मोदी के खास बताने वाले बाबू बजरंगी ने। बजरंगी के मुताबिक नरोड़ा में कत्लेआम के अगले दिन मोदी वहां पहुंचे और दंगाइयों का उत्साह बढ़ाया। ब्लैक कमांडो लेकर आए ना, दूसरे दिन आए थे, शाम के बहाने आए, तो जो थे वो बोले हमने किया बोले तुमको चलने हैं। अच्छा, बाकी तो क्या बोले बेचारा, इतने तो आश्वासन दे दिया, फिर उसको खुले हम तो बोल नहीं सकते थे। इतना आश्वासन दिया उन्होंने, खुला बोले के हिसाब से तुम बाहर है यार। सिर्फ न सिर्फ एक आदमी बीजेपी नरेंद्र मोदी। बाबू बजरंगी ने मोदी के बारे में जो कहा वो तो कुछ भी नहीं। अब जरा सुनिए नरोड़ा नरसंहार के आरोपी सुरेश रिचर्ड का ये बयान। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब कांड होने के बाद अपना भाई भी आया था नरेंद्र मोदी भी, फिर बोले के बराबर बोले जय श्री राम जय श्री राम। वो खुद बोल के गया, यहाँ रोड से गाड़ी लेकर निकला, चाली देगा हमको, यहाँ पे फूल हार डाल के गया, बोले सब बात धन बोले तुमको बोले। अब हमको क्या पता कि ये फूल हार हमारे हत्या बन रही है। गुजरात मॉडल नहीं बनने देना है। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बचाना है, आज़ादी बचानी है, अपना संविधान बचाना है, तो काले अंग्रेजों को भगाना होगा।